भारत में अगर मई और जून के महीने में तापमान 43 या 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो लोग इसे गर्मियों का सामान्य मौसम मानते हैं। लेकिन अगर यही तापमान यूरोप में दर्ज हो जाए तो वहां इमरजेंसी जैसी स्थिति बन जाती है। स्कूल बंद हो जाते हैं, ट्रेनें रोक दी जाती हैं और सड़कें पिघलने लगती हैं और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। दरअसल इन दिनों यूरोप भीषण हीटवेव की चपेट में है। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में जून महीने के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर भारत में कम गर्मी होने के बावजूद यूरोप के लोग इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यूरोप की इस गर्मी को बेहद गंभीर बताया है। संगठन के मुताबिक 21 जून के बाद से ज्यादा गर्मी की वजह से 1300 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। WHO के महानिदेशक ने कहा कि इस समय करीब 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कई जगह स्कूल बंद हैं और बिजली व्यवस्था पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मरने वालों में बड़ी संख्या बुजुर्गों की है, जिनका शरीर इतनी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा। आखिर यूरोप में 40 डिग्री इतना खतरनाक क्यों? पहली वजह है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। यूरोप के अधिकांश घर ठंड से बचाने के लिए बनाए गए हैं। मोटी दीवारें और छोटी खिड़कियां और ऐसे निर्माण सामग्री जो सर्दियों में गर्मी को अंदर बनाए रखें, लेकिन गर्मियों में यही घर तंदूर की तरह गर्म हो जाते हैं। गर्म हवा अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर निकल नहीं पाती और भारत में घरों का डिजाइन गर्म मौसम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिससे ऊंची छतें, खुली खिड़कियां, बेहतर वेंटिलेशन गर्मी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि यूरोप के घरों में एसी क्यों नहीं? भारत में एयर कंडीशनर अब आम बात बन चुका है, लेकिन यूरोप के कई देशों में आज भी बड़ी संख्या में घरों में एसी नहीं लगे हैं। दरअसल वहां के साल के ज्यादातर महीने ठंडे रहते हैं, इसलिए लोगों को कभी एयर कंडीशनर की जरूरत महसूस नहीं हुई है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से जब लगातार कई दिनों तक तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहता है और रात में भी राहत नहीं मिलती, तब घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो जाता है। भारत के लोग बचपन से ही तेज गर्मी के बीच रहते आए हैं। शरीर ज्यादा तापमान में खुद को ढालना सीख चुका है। पसीना तेजी से निकलता है और शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। लेकिन यूरोप के लोग ठंडे मौसम के आदी हैं। अचानक 40 डिग्री तापमान उनके शरीर के लिए बड़ा झटका साबित होता है। इससे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन और कई बार ऑर्गन फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं सामने आने लगती हैं। इस बार यूरोप में सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रातें भी बेहद गर्म हैं। आमतौर पर रात में तापमान गिर जाता है और शरीर को गर्मी से उबरने का मौका मिल जाता है, लेकिन इस बार कई शहरों में रात का तापमान भी सामान्य से काफी ज्यादा बना हुआ है। इस वजह से शरीर लगातार तनाव में रहता है और हीट स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। यही वजह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब बताते हैं कि कौन कौन से देशों में सबसे ज्यादा असर है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। इस समय यूरोप का सबसे गर्म देश बना हुआ है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। जंगलों में भीषण आग लगी हुई और कई इलाकों को खाली कराना पड़ा। दूसरा शहर है जर्मनी, जहां पर इतिहास का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। कई सड़कें गर्मी की वजह से टूटने लगी और हाईवे बंद करने पड़े। ब्रिटेन में जून महीने का 50 साल पुराना रिकॉर्ड लगातार 3 दिनों तक टूटा है। हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और रेलवे ट्रैक फैलने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ी है। फ्रांस में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। हजारों स्कूल बंद हुए और कई इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई है। डेनमार्क, जिसे ठंडा देश माना जाता है, वहां भी पहली बार तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया। सड़कें पिघलने लगी और भारी वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। इटली, 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश की सबसे बड़ी पो नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है, जिससे खेती और पीने के पानी पर खतरा मंडरा रहा है। क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है। जो हीट वेव पहले कई सालों में एक बार आती थी, अब लगभग हर साल देखने को मिल रही है।